भाग 1। छोटे बदलावों की ताकत। दोस्तों सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर हो जाएं, तो एक साल में आप 47 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर हर दिन 1% बुरा हो जाए, तो आपकी जिंदगी गिरते गिरते लगभग खत्म सी हो जाएगी। यही है छोटे बदलावों की ताकत। लोग अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े बदलाव चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि छोटे छोटे लगातार किए गए बदलाव ही आपकी पहचान और भविष्य को गढ़ते हैं। क्यों बड़े बदलाव फेल हो जाते हैं? जब हम कोई नया लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मैं फिट हो जाऊंगा या मैं अमीर बनूंगा, तो हम जोश में आकर एकदम से बड़ा प्लान बना लेते हैं। जिम में रोज 2 घंटे जाने का वादा, 1 महीने में 10 किताबें पढ़ने का प्लान, या फिर सुबह 4 बजे उठने की कसम। शुरू में ये अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को अचानक बड़े बदलाव पसंद नहीं आते। वो आपको उसी आरामदायक जोन में रखना चाहता है जहां आप पहले थे। सिस्टम बनाओ, लक्ष्य नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, बल्कि आप अपने सिस्टम के स्तर पर गिरते हैं। अगर आपका सिस्टम ही कमजोर है, तो चाहे आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, आप उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है, तो सिर्फ फिट होना आपका सिस्टम नहीं है। आपका सिस्टम है रोज 10 मिनट वॉक करना, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाना। 1% रूल, कंपाउंड ग्रोथ का जादू मान लो। आप हर दिन 1% बेहतर बनते हो। डे 1 1.01, डे 2 8.01, x 1.01, 8.02, so 1 day 3 सच फाइट, ये बढ़कर 36.78 हो जाएगा। यही है कंपाउंड इफेक्ट का कमाल। छोटे बदलाव लेकिन लंबे समय तक लगातार करने से चमत्कारिक नतीजे आते हैं। हकीकत का जादू। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, विराट कोहली, ये लोग एक रात में सफल नहीं हुए। इन्होंने हर दिन छोटे छोटे सुधार किए और सालों तक उसी सिस्टम को फॉलो किया। छोटा बीज जब रोज पानी मिलता है, तो एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। आपकी आदतें भी वैसी ही हैं। याद रखो, छोटे बदलाव तुरंत नतीजे नहीं दिखाते, लेकिन लंबे समय में पूरी जिंदगी बदल देते हैं। भाग 2। द 1% रूल का असली जादू। दोस्त, हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि छोटे छोटे कदम लगातार और सही दिशा में आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। 1% सुधार का मतलब क्या है? मान लो आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सुनने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन गणित कहता है कि अगर आप 1 साल तक ऐसा करते रहें, तो आपका सुधार 37 गुना हो जाएगा। यानी छोटे छोटे बदलाव मिलकर बहुत बड़ा असर पैदा करते हैं। छोटे कदम क्यों काम करते हैं? छोटे बदलाव डर पैदा नहीं करते, इसलिए हम उन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। दिमाग को तुरंत ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, इसलिए हम लंबे समय तक टिके रहते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर आत्मविश्वास और गति, मोमेंटम बनता है। क्यों लोग बड़े बदलाव में फंस जाते हैं? ज्यादातर लोग एकदम से 100% बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे जिम जाना शुरू करते ही 2 घंटे की हैवी वर्कआउट, एकदम से 0 से 10 घंटे पढ़ाई बिजनेस में, एक ही दिन में बहुत बड़ा निवेश। इससे क्या होता है? थकान, बोरियत और हार मान लेना। लेकिन 1% रूल आपको धीरे धीरे जीत की ओर ले जाता है। छोटे कदम के उदाहरण, अगर आप फिट होना चाहते हैं, तो पहले दिन सिर्फ 5 पुशअप करें। अगर आपको पढ़ाई में सुधार चाहिए, तो रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ें। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, तो हर दिन RS दंस अलग रखें। आदत बनाने का जादू, छोटे कदम दोहराने से आदत बनती है, और आदत बनने के बाद वह काम आपको मुश्किल नहीं लगता। याद रखो, आदतें आपके भविष्य की नींव होती हैं। मोटिवेशनल लाइन, आपका फोकस 100% बदलाव पर नहीं, बल्कि हर दिन 1% सुधार पर होना चाहिए। यही असली खेल बदलता है। भाग 3। 1% नियम को जीवन में लागू करने की कला। अब तक आपने समझ लिया कि 1% सुधार सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। लेकिन सवाल यह है, हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब वह व्यवहार में बदले। वीट, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जब आप बड़े लक्ष्य को सीधे देखते हैं,
तो वह पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे कदमों में बांट दें तो वह आसान हो जाता है। उदाहरण, अगर आपको 100 किताबें पढ़नी हैं तो प्रतिदिन सिर्फ 3-4 पेज पढ़ना शुरू करें। यह छोटी आदत हर दिन दोहराने से 1 साल में आपकी पढ़ने की गति और ज्ञान दोनों कई गुना बढ़ जाएंगे। 2. मापने योग्य प्रगति रखें। आपके सुधार को देखना जरूरी है। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है। डायरी, मोबाइल ऐप या कैलेंडर का उपयोग करें। हर 1% बदलाव को लिखें, चाहे वह वजन, पढ़ने का समय या बचत की राशि हो। 3. आदतों को ऑटोमेटिक बनाएं। सिर्फ इच्छा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी आदतों को सिस्टम में बदलना होगा। अपने फोन में रिमाइंडर लगाएं। अपनी सुबह की दिनचर्या में सुधार वाली आदत को पहले रखें। आदत को उस जगह रखें जहां वह आपको दिखे। जैसे पानी ज्यादा पीना है तो बोतल पास रखें। 4. डिप्रेशन और आलस से लड़ना। बहुत बार हम सोचते हैं, अरे आज छोड़ देते हैं, कल करेंगे। यहीं से आदत टूटती है। अपने मन को याद दिलाएं कि 1% सुधार कोई बोझ नहीं है। 1% सुधार के लिए सिर्फ 5-10 मिनट ही देना पड़ेगा, इसलिए यह आसान है। 5. प्रेरणा को ताजा रखना। मोटिवेशन भी एक आदत की तरह है, इसे रोज रिचार्ज करना पड़ता है। मोटिवेशनल वीडियो, पॉडकास्ट, किताबें पढ़ें। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो खुद भी 1% नियम पर चलते हों। याद रखें, 1% सुधार छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये आपकी जिंदगी को इतना बदल देंगे कि लोग आपको किस्मत वाला कहेंगे, जबकि असल में यह आपका नियमित प्रयास होगा। भाग 4. मानसिकता की शक्ति। विजेता की सोच अपनाना। दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो तो दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने हैं, उनकी सोच साधारण लोगों से अलग रही है। वो मुश्किलों को समस्या नहीं बल्कि अवसर मानते हैं। यही अंतर उन्हें आगे ले जाता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि विजेता की मानसिकता, विनर्स माइंडसेट कैसी होती है और इसे अपनाने के लिए हमें किन आदतों को अपनी जिंदगी में लाना होगा। वेक, समस्या नहीं, समाधान देखो। असफल लोग हर जगह समस्या ढूंढते हैं, जबकि सफल लोग हर समस्या में समाधान खोजते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 से भी ज्यादा बार असफलताएं देखीं, लेकिन उन्होंने हर बार कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। 2. असफलता से डरना छोड़ो। विजेता जानते हैं कि असफलता कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि यह सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। याद रखो, हार सिर्फ तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हो। 3. कर सकता हूं वाली सोच। विजेता की सोच हमेशा मैं कर सकता हूं से शुरू होती है। अगर दिमाग शुरुआत में ही कह दे कि यह मेरे बस का नहीं है, तो शरीर और कर्म भी रुक जाते हैं। 4. छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। सफल लोग हर छोटे प्रगति के कदम को भी मान्यता देते हैं। ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना आसान हो जाता है। 5. सकारात्मक माहौल। आप जिनके साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो, इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको आगे बढ़ाएं, न कि पीछे खींचे। 6. विजन को साफ रखो। विजेता हमेशा अपनी मंजिल को साफ रखते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है, इसलिए रास्ते के मोड़ और अड़चनें उन्हें रोक नहीं पाती। प्रेरणादायक वाक्य। आपकी सोच आपकी तकदीर बनाती है, जो सोचोगे वही बनोगे। भाग 5. निरंतरता और सफलता की वास्तविक कुंजी। अब तक आपने यह सीखा है कि छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में कितनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं, और आपने यह भी समझा है कि आदतें बदलने का असली खेल मानसिकता बदलने का है। लेकिन यहां एक बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है, लगातार चलते रहना असली चैलेंज है। अक्सर लोग नई आदतें बड़े जोश के साथ शुरू करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज व्यायाम करना या रोज 10 पेज पढ़ना। पहले कुछ दिन यह आसान लगता है, लेकिन एक समय के बाद दिमाग बहाने बनाने लगता है। आज तो मौसम खराब है, आज मूड नहीं है, कल से पक्का करूंगा। यही वह मोड़ है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो 10% लोग इस मोड़ को पार कर लेते हैं, वही जिंदगी बदल देते हैं। निरंतरता बनाने का सीक्रेट। 1. छोटे से शुरू करें। रोज 50 पुशअप नहीं कर सकते तो रोज सिर्फ 5 करें। 2. बहाने खत्म करें।
अपने काम को इतना छोटा और आसान बनाइए कि दिमाग ना ही ना कह सके। 3. असफलता को स्वीकार करें। अगर एक दिन छूट जाए तो इसे हार न माने, अगले दिन फिर से शुरू करें। 4. आदत को पहचान से जोड़ें। खुद से कहें, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन वर्कआउट करता है, बजाय मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं। कहानी: एक जापानी व्यक्ति था जो रोज बस एक पेज किताब पढ़ता था। उसके दोस्त हंसते थे कि इतनी धीमी रफ्तार से क्या सीखेगा, लेकिन 5 साल में उसने 1800 किताबें खत्म कर दी और वह अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट बन गया। उसने कोई जादू नहीं किया, बस रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी बंद नहीं किया। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी तेजी से दौड़ने से ज्यादा जरूरी है लगातार चलना। भाग 6: विश्वास की ताकत और आत्म प्रेरणा। अब तक की यात्रा में आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, सोच का विस्तार और लक्ष्य की स्पष्टता हमें सफलता की राह पर ले जाते हैं। लेकिन असली ईंधन जो आपको इस सफर में निरंतर आगे बढ़ाता है, वह है विश्वास। दोनों दोस्तों के सामने अब बड़े अवसर थे, लेकिन साथ ही बड़ी चुनौतियां भी। पैसे आ रहे थे, लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मन के भीतर डर और असुरक्षा भी सिर उठा रहे थे। क्या होगा अगर सब खत्म हो गया? यहीं पर आत्मविश्वास की ताकत काम आती है। एक दिन शाम को वे नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। पहला दोस्त बोला, तुम्हें लगता है हम सच में इतना आगे जा पाएंगे? कभी कभी डर लगता है। दूसरा मुस्कुराया, डर लगना अच्छी बात है, इसका मतलब है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। लेकिन याद रखो, जब तक हम खुद पर भरोसा रखते हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। सीख: इक्वाइवेंट, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि यह विश्वास भी जरूरी है कि आप सफल हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने लिए आत्म प्रेरणा के 3 नियम बनाए। 1. हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहना, मैं कर सकता हूं। 2. अपने हर छोटे लक्ष्य की सफलता का जश्न मनाना। 3. नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी बनाना। धीरे धीरे यह आदत उनके जीवन का हिस्सा बन गई। अब वे हर चुनौती को अवसर के रूप में देखने लगे। जो पहले उनके लिए डराने वाला था, अब वही उन्हें आगे बढ़ने का उत्साह देने लगा। याद रखें, आपकी सोच आपकी असली पूंजी है। अगर वह मजबूत है तो हालात कैसे भी हों, आप जीतेंगे। भाग 7: अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट करें। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यह पता ही नहीं होता कि हम कहां जाना चाहते हैं। जैसे अगर कोई जहाज बिना गंतव्य के समुद्र में निकल जाए तो वो या तो रास्ता भटक जाएगा या फिर किसी चट्टान से टकरा जाएगा। सफल लोगों की एक खासियत होती है, उनके पास स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो आपकी ऊर्जा और समय सही दिशा में खर्च होते हैं। पेट लक्ष्य क्यों जरूरी है? बिना लक्ष्य के आप अपनी क्षमता को बर्बाद कर देते हैं। लक्ष्य आपके दिमाग को दिशा देता है। जब आप लक्ष्य तय करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में समाधान खोजने लगता है। 2. लक्ष्य तय करने के 3 नियम। 1. स्पेसिफिक बनाएं। सिर्फ मुझे अमीर बनना है न कहें, बल्कि कहें मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। 2. मेजरेबल बनाएं। ऐसा लक्ष्य जिसे मापा जा सके, ताकि आप जान सकें कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। 3. टाइम बाउंड बनाएं। लक्ष्य की एक समय सीमा तय करें ताकि आप टाल मटोल न करें। 3. अपने लक्ष्य लिखें। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य कागज पर लिखते हैं वे 42% ज्यादा संभावना रखते हैं उन्हें हासिल करने की। जब आप लिखते हैं तो यह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। 4. बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे चरणों में बांट दें। जैसे बड़ा लक्ष्य, 1 साल में 10 लाख रुपए बचाना। छोटे चरण, हर महीने 25,000 रुपए बचाना। 5. लक्ष्य से जुड़ी एक प्रेरक कहानी। एक बार एक कॉलेज प्रोफेसर ने अपने छात्रों से कहा, क्लास के बाद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना लिखो। 10 साल बाद उन्होंने उन छात्रों से संपर्क किया और पाया कि जिन्होंने स्पष्ट सपने लिखे थे वे आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से कई गुना बेहतर थे उन छात्रों से जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। सीख: अगर आप अपनी मंजिल को साफ देख सकते हैं तो वहां पहुंचने का रास्ता खुद ब खुद नजर आने लगता है। भाग 8: जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानो।
दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि हमारे पास समय कम है, बल्कि ये होती है कि हम अपने समय का इस्तेमाल सही जगह नहीं करते। हम दिन भर छोटी छोटी और कम जरूरी चीजों में उलझे रहते हैं, और जो चीजें सच में हमारे सपनों और खुशियों को पूरा कर सकती हैं, उन्हें टालते जाते हैं। महत्वपूर्ण और तत्काल में फर्क, हर काम जरूरी नहीं होता और हर जरूरी काम तत्काल नहीं होता। एक समझदार इंसान वो है जो समझ सके कि कौन सा काम उसके जीवन के बड़े लक्ष्यों से जुड़ा है और कौन सा बस समय खा रहा है। ना कहना सीखो। अगर तुम हर किसी को हां कहते जाओगे तो अपनी जिंदगी पर तुम्हारा कंट्रोल कभी नहीं रहेगा। जरूरी नहीं कि हर निमंत्रण, हर फालतू मीटिंग या हर बेकार बातचीत में शामिल हो। अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करो, ऊर्जा पर ध्यान दो, सिर्फ समय पर नहीं। दिन में हमारे पास 24 घंटे तो होते ही हैं, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारी ऊर्जा कैसी है। अगर तुम थके हुए हो तो भले ही 5 घंटे हों, उनका सही इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए सही खानपान, आराम और मानसिक शांति को प्राथमिकता दो। कहानी। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को बोरे में बड़े पत्थर, कंकड़ और रेत भरने को कहा। शिष्य ने पहले रेत, फिर कंकड़ और अंत में बड़े पत्थर डालने की कोशिश की, लेकिन पत्थर अंदर नहीं आए। गुरु ने कहा, अगर तुम पहले बड़े पत्थर डालते, फिर कंकड़ और अंत में रेत, तो सब आ जाता। बड़े पत्थर तुम्हारी प्राथमिकताएं, कंकड़ ता सामान्य कार्य, रेत आ छोटी मोटी बातें सीख ये है। अगर तुम पहले अपनी प्राथमिकताओं को समय नहीं दोगे तो वे कभी पूरी नहीं होंगी। सीक्रेट टिप: हर दिन 10 मिनट निकालकर सोचो, आज मैं कौन सा एक काम करूं जो मेरी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाए। बस उस एक काम को प्राथमिकता दो। भाग 9: डर और संदेह को हराना। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठा हुआ डर और संदेह होता है। यह हमें रोकता है, कमजोर बनाता है और हमारे सपनों से दूर कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डर को हराया जा सकता है, बस उसे सही तरीके से समझना होगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका सपना था कि वह बड़ा व्यापारी बने। लेकिन जब भी वह कदम आगे बढ़ाता, उसके मन में आवाज आती, अगर मैं असफल हो गया तो। यही डर उसे बार बार पीछे खींच लेता। फिर एक दिन उसके गुरु ने कहा, डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है डर का सामना करना। उसने छोटी छोटी चुनौतियों से शुरू किया। गांव के मेले में अपनी बनाई चीजें बेचना, नए लोगों से बात करना, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने समझा कि असफलता कोई हार नहीं, बल्कि एक सबक है। याद रखो, डर हमेशा भविष्य की अनिश्चितता से जुड़ा होता है। अगर हम छोटे कदमों से उसे चुनौती दें तो डर कम होने लगता है। संदेह को हराने के लिए खुद को हर दिन साबित करो। अगर तुम अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहते हो तो डर और संदेह को दोस्त की तरह समझो, लेकिन उन्हें अपनी स्टीयरिंग पकड़ने मत दो। भाग 10: सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की ताकत। दोस्त, आपने यह तो सुना ही होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। लेकिन सच में हमारी सोच और हमारा आत्मविश्वास हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आपका दिमाग लगातार डर, शक और नकारात्मकता से भरा है तो आपके फैसले, आपकी मेहनत और आपका रिजल्ट भी उसी के हिसाब से होंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच को बदलते हैं, अपने अंदर एक यस आई कैन वाली ऊर्जा भरते हैं, आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। 1. सकारात्मक सोच। सफलता का पहला ईंधन। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक पर लिखा है, मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा, और दूसरे पर लिखा है, मुझे भरोसा है कि मैं कर सकता हूं। जिस रास्ते पर आप कदम रखते हैं, उसी की मंजिल आपको मिलती है। सकारात्मक सोच आपकी हिम्मत बढ़ाती है, आपको मुश्किल समय में भी टिके रहने की ताकत देती है और मौके को पहचानने में मदद करती है। 2. आत्मविश्वास। अपनी काबिलियत पर यकीन। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज आती हो, बल्कि यह कि आप खुद पर भरोसा रखते हैं कि सीख सकते हैं, कर सकते हैं और जीत सकते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। 3. कैसे बढ़ाएं सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। हर दिन 5 मिनट कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार बने।
सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, उनका माहौल आपको भी ऊपर उठाएगा। छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें और उन्हें पूरा करें, इससे आपके दिमाग को जीत का एहसास होगा। अपने आप से अच्छी बातें करें, खुद को बार बार कहें मैं कर सकता हूं। अतीत की असफलताओं से सीखें, लेकिन उनमें अटके न रहें। 4. एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। एक गरीब लड़का था जो स्कूल में भी औसत था। सभी कहते थे कि वह कुछ खास नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने खुद पर भरोसा रखा। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, खुद को मोटिवेट किया, और एक दिन वही लड़का अपने गांव का पहला इंजीनियर बना। उसने कहा, अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करता तो मैं आज यहां नहीं होता। सीख: अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपकी आधी लड़ाई पहले ही जीत ली जाएगी। बाकी आधी लड़ाई आपकी मेहनत जीत लेगी। भाग 11: डर को हराने का मास्टर फॉर्मूला। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? न कोई इंसान, न कोई हालात, बल्कि हमारा खुद का डर। डर ही है जो हमें नए काम करने से रोकता है, जो हमें हमारी असली ताकत तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन अच्छी खबर यह है, डर को हराना कोई जादू नहीं, यह एक सीखा जाने वाला कौशल है। 1. डर को समझो, भागो मत। अक्सर लोग डर से भागते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि डर को जीतने का पहला कदम है उसे सामना करना। जब भी कोई चीज आपको डराती है, खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अधिकतर जवाब उतना भी भयानक नहीं होगा जितना आपका दिमाग सोच रहा था। 2. छोटे कदमों से शुरुआत करो। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सीधे स्टेज पर मत चढ़ो। पहले दोस्तों के सामने बोलो, फिर छोटी मीटिंग में, फिर बड़े मंच पर। हर छोटे कदम के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर घटेगा। 3. डर को एक्साइटमेंट में बदलो। वैज्ञानिक कहते हैं कि डर और उत्साह, एक्साइटमेंट के शरीर में लक्षण एक जैसे होते हैं। दिल की धड़कन तेज, पसीना, एड्रेनालिन। तो अगली बार जब आप डर महसूस करें, खुद से कहें, मैं डरा नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं। यह दिमाग को एक नया सिग्नल देगा और आप डर को पॉजिटिव एनर्जी में बदल पाएंगे। 4. डर पर काबू पाने के लिए तैयारी जरूरी है। जितनी ज्यादा तैयारी होगी, डर उतना ही कम लगेगा। इंटरव्यू से डर लगता है? पहले से सवाल जवाब की प्रैक्टिस करो। परीक्षा से डर लगता है? रेगुलर रिवीजन करो। तैयारी डर को आधा खत्म कर देती है। 5. डर के बावजूद काम करो। फील द फियर एंड डू इट एनीवे। सच्चाई यह है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। महारथी लोग भी डरते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद कदम बढ़ा देते हैं। याद रखो, डर एक इशारा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, और यही तो असली ग्रोथ की जगह है। कहानी का तड़का। थॉमस एडिसन को बचपन में अंधेरे से डर लगता था, लेकिन उन्होंने अंधेरे का सामना किया, उसका कारण समझा और आखिरकार ऐसी लाइट बल्ब बनाई जिसने दुनिया से अंधेरा मिटा दिया। अगर वो डर के आगे हार जाते तो शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। भाग 12: आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की शक्ति। दोस्तों, अब हम एक ऐसे सिद्धांत पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनाए रखते हैं और आखिरकार जीत जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये है उनके दिमाग में भरी सकारात्मक सोच और खुद पर भरोसा। 1. आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? अगर आप खुद ही अपनी क्षमता पर शक करने लगेंगे तो दुनिया भी आप पर शक करेगी। दूसरी ओर, अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आप पर भरोसा करेंगे और आपको मौका देंगे। आत्मविश्वास आपको चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। ये आपको बिना डरे निर्णय लेने में मदद करता है। ये आपको खुद के अंदर छिपी असली ताकत को पहचानने का मौका देता है। 2. सकारात्मक सोच कैसे जीवन बदलती है? सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ सब अच्छा होगा कहना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को इस तरह तैयार करना है कि वो हर हाल में समाधान खोजे, शिकायत नहीं करे। उदाहरण, मान लो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं और पहले ही महीने में नुकसान हो गया। नकारात्मक सोच वाला कहेगा, यार ये तो मुझसे नहीं होगा, छोड़ देता हूं। सकारात्मक सोच वाला कहेगा, ठीक है, गलती कहां हुई, अगली बार कैसे सुधारूं। यही फर्क जीत और हार के बीच होता है। 3.
आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें। इससे आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ेगा। खुद की तारीफ करें। हर दिन आईने में देखकर कहें, मैं कर सकता हूं। गलतियों से सीखें। डरने के बजाय अनुभव लें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। उनकी ऊर्जा आप में भी आएगी। 4. सकारात्मक सोच के फायदे। तनाव कम होता है। मुश्किलों में भी रास्ता दिखता है। दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सफलता पाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कहानी। एक बार एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के खेत में सूखा पड़ गया। पहला किसान बैठकर रोने लगा, अब तो बर्बादी तय है। दूसरा किसान बोला, पानी नहीं है तो क्या हुआ, मैं कुआं खुदवा लूंगा। कुछ महीनों बाद दूसरा किसान फसल उगा चुका था और पहला किसान अभी भी शिकायत कर रहा था। सीख। सकारात्मक सोच हमें वहीं ले जाती है जहां हम जाना चाहते हैं और नकारात्मक सोच हमें वहीं रोक देती है जहां हम खड़े हैं। मोटिवेशनल लाइन। जब तक आप खुद पर भरोसा रखते हैं तब तक कोई ताकत आपको हार नहीं सकती। भाग 13। सही माइंडसेट अपनाइए। अडॉप्ट द राइट माइंडसेट। दोस्तों, बहुत से लोग अमीर बनने के लिए सिर्फ बाहरी तरीकों पर ध्यान देते हैं, जैसे नया बिजनेस, ट्रेडिंग, जॉब बदलना या नई स्किल सीखना। लेकिन असली खेल अंदर से शुरू होता है, आपके माइंडसेट से। अगर आपका सोचने का तरीका सीमित है तो आपके नतीजे भी सीमित होंगे। वॉर्न। माइंडसेट क्यों जरूरी है। एक किसान अगर बंजर जमीन में बीज बोएगा तो चाहे बीज कितना भी अच्छा हो, फसल नहीं उगेगी। इसी तरह अगर आपके दिमाग में गलत सोच के बीज हैं तो सही मौके आने पर भी सफलता नहीं मिलेगी। अमीर लोग हमेशा आई कैन वाली सोच रखते हैं, जबकि गरीब लोग आई कांट वाले बहाने ढूंढते हैं। डू। फिक्स्ड बनाम ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट। मेरे पास पैसा कमाने की स्किल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट। स्किल अभी नहीं है, लेकिन मैं सीख सकता हूं और बेहतर हो सकता हूं। अगर आपको लंबा खेल खेलना है तो ग्रोथ माइंडसेट अपनाना ही पड़ेगा। 3. मनी माइंडसेट बदलने के टिप्स। व्हाट, पैसा बुरा है वाली सोच छोड़ दें। पैसा एक टूल है, अच्छा या बुरा आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। 2. मौके खोजने की आदत डालें। जो लोग हर जगह दिक्कत देखते हैं वो अवसर को मिस कर देते हैं। 3. सीखने में निवेश करें। स्किल्स पैसे से भी ज्यादा कीमती हैं। 4. सकारात्मक माहौल में रहें। नेगेटिव लोगों से दूर रहकर अपने सपनों पर फोकस करें। 4. रोल मॉडल से सीखें। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जो आपकी जैसी स्थिति से उठकर आगे बढ़े हैं। यह आपको साबित करेगा कि आपकी परिस्थिति कोई बाधा नहीं है। 5. मन की ट्रेनिंग। हर दिन 5 मिनट अपने फाइनेंशियल गोल्स की कल्पना करें। मैं अमीर बन सकता हूं जैसी पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं। असफलता को सीखने का मौका माने, न कि हार। याद रखिए, अगर आपका माइंडसेट सही है तो रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं। आपके विचार आपका भविष्य बनाते हैं। तो अमीर सोचिए, अमीर महसूस कीजिए और अमीर बनिए। भाग 14। आत्मविश्वास और डर पर काबू पाना। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग में एक बेहद गहरी सच्चाई बताई गई है। अक्सर हमारा डर असलियत से नहीं, हमारी कल्पना से पैदा होता है। मतलब, जिंदगी में ज्यादातर समय हम उन चीजों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। सोचिए, आपने कितनी बार किसी इंटरव्यू, मीटिंग या लोगों के सामने बोलने से पहले डर महसूस किया है और बाद में पाया कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो असल में डर को जीतने का पहला तरीका है तथ्यों का सामना करना। बेक। डर का विश्लेषण करें। अपने डर को लिखिए। मुझे किस बात का डर है, इसका सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है, अगर ये हो गया तो मैं इसे कैसे संभाल सकता हूं। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आपको समझ आता है कि ज्यादातर डर उतना बड़ा नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं। 2. छोटे छोटे कदम उठाए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो पहले आईने के सामने बोलना शुरू करें, फिर 2 दोस्तों के सामने और धीरे धीरे बड़े ग्रुप के सामने। छोटे छोटे कदम आपको आत्मविश्वास की सीढ़ी चढ़ाते हैं। 3. खुद को सफल होते हुए देखें। कल्पना की ताकत कमाल की होती है। अगर आप खुद को सफल होते हुए आत्मविश्वास से भरे हुए देखेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। श्योर। खुद को तैयार करें। डर का सबसे बड़ा इलाज है तैयारी।
जितना आप किसी काम के लिए तैयार होंगे उतना ही आपका डर कम होगा। इसीलिए इंटरव्यू से पहले, स्टेज पर जाने से पहले या किसी भी चुनौती से पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। 5. नकारात्मक सोच को बदलें। जब भी आपके मन में मैं नहीं कर सकता आए, उसे मैं कोशिश करूंगा से बदल दें। धीरे धीरे ये मैं कर सकता हूं में बदल जाएगा। याद रखिए, डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है, हकीकत नहीं। जब आप डर पर काबू पा लेते हैं तो आपके अंदर का आत्मविश्वास दुगना हो जाता है। प्रैक्टिकल टास्क: आज रात 5 मिनट निकालकर अपने सबसे बड़े डर को लिखें, उसका सबसे बुरा नतीजा सोचें और उसके लिए एक प्लान बनाएं। भाग 15: अपनी प्रगति को मापना और सुधारना। दोस्तों, अगर आप बिना मापे किसी चीज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह ऐसे है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका निशाना सही है या नहीं। इसलिए 30% हैप्पियर इन 30 डेज में लेखक कहते हैं, जो मापा जाता है वही सुधरता है। 1. क्यों जरूरी है अपनी प्रगति को ट्रैक करना? जब आप अपनी भावनाओं और आदतों का रिकॉर्ड रखते हैं तो आप साफ देख पाते हैं कि किस दिन आप बेहतर महसूस करते हैं और किस दिन नहीं। आपको पता चलता है कि किस चीज का आप पर पॉजिटिव असर हो रहा है और किसका नेगेटिव। यह आपको मोटिवेट करता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप पहले से कितने बेहतर हो चुके हैं। 2. प्रगति को मापने के आसान तरीके। 8. मूड जर्नल। हर दिन अपने मूड को 1 से 10 तक रेट करें और साथ में छोटा नोट लिखें कि कैसा महसूस किया। 2. हैबिट ट्रैकर। एक चार्ट बनाइए जिसमें आपकी आदतें हों और हर दिन चेक करें कि कौन सी पूरी हुई। 3. फोटो या नोट्स। महीने की शुरुआत और अंत में अपनी फोटो लें या एक छोटा सेल्फ रिफ्लेक्शन नोट लिखें। 4. डिजिटल एप्स। मूड फिट, हैबिटिका जैसे एप्स का इस्तेमाल करें। 3. सुधार लाने के कदम। अगर कोई आदत लगातार छूट रही है तो उसके पीछे की वजह ढूंढें। छोटे बदलाव लाएं। बड़े टारगेट को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दें। हफ्ते में एक दिन अपने पूरे हफ्ते का रिव्यू करें। 4. गोल्डन टिप। आप अपनी जिंदगी को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप उसे ट्रैक नहीं करते। अपना डेटा इकट्ठा करें, उसे समझें और फिर उसी आधार पर बदलाव करें। भाग 16: अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। दोस्तों, अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जो आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। भावनात्मक नियंत्रण। चाहे आप व्यवसाय में हो, रिश्तों में हो या किसी भी संघर्ष में, अगर आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। 1. भावनाएं आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा, डर या ईर्ष्या बुरी भावनाएं हैं, लेकिन सच यह है कि ये केवल ऊर्जा है। अगर इन्हें सही दिशा में मोड़ा जाए तो ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। गुस्सा अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति बन सकता है। डर आपको अधिक तैयारी और सतर्कता सिखा सकता है। ईर्ष्या आपको प्रेरित कर सकती है कि आप भी कुछ बड़ा करें। 2. भावनाओं को तुरंत प्रतिक्रिया न दें। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और तुरंत पलटकर जवाब दे दिया। अगर आप 48 लॉज ऑफ पावर के सिद्धांत समझना चाहते हैं तो याद रखें, भावनाएं नियंत्रण खोने का सबसे बड़ा कारण है। जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब न दें। 5 सेकंड का रुकना कई बार आपको बड़ी गलती से बचा सकता है। 3. भावनाओं के मास्टर बनने की तकनीक। गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को शांत करता है। दूरी बनाएं। अगर कोई स्थिति आपको भावुक बना रही है तो कुछ देर के लिए उस माहौल से दूर हो जाए। तथ्यों पर ध्यान दें। भावनाओं की जगह डेटा और तथ्यों को आधार बनाएं। 4. दूसरों की भावनाओं को पढ़ना सीखें। यह कला केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि दूसरों को समझने में भी है। किसी का चेहरा, आवाज का उतार चढ़ाव और शरीर की भाषा सब बहुत कुछ कह देते हैं। अगर आप दूसरों की भावनाएं पहचान सकते हैं तो आप उनसे बेहतर डील कर सकते हैं, चाहे वह बातचीत हो, व्यापार हो या रिश्ते। 5. भावनाओं से ऊपर उठने की ताकत। याद रखें, शक्ति का खेल खेलने वाले लोग ज्यादातर समय तटस्थ रहते हैं। वे न तो ज्यादा खुश होते हैं न ज्यादा दुखी। उनका चेहरा एक मास्क की तरह होता है जिससे सामने वाला कभी न समझ पाए कि वह क्या सोच रहे हैं। सीख:
भावनाओं पर नियंत्रण केवल आपको शांत नहीं बनाता, बल्कि आपको खेल का मास्टर बनाता है। जितना कम आप प्रतिक्रिया देंगे, उतना ज्यादा आप नियंत्रण में रहेंगे। भाग 17, कठिनाई से दोस्ती करना। दोस्तों, अब हम एक ऐसे सिद्धांत पर बात करेंगे जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, कठिनाई से दोस्ती करना। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपका डर, आपकी टाल मटोल और आपकी कमजोरी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। 1. मुश्किलों को दुश्मन नहीं, ट्रेनर समझो। ज्यादातर लोग मुश्किलों से बचते हैं जैसे वो कोई बुरी चीज हो, लेकिन सच ये है कि मुश्किलें ही हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं। एक बॉक्सर अगर कभी रिंग में ना उतरे तो उसकी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी। वैसे ही जिंदगी में आने वाली दिक्कतें हमारी ताकत की असली परीक्षा होती है। 2. दर्द को नया नजरिया देना। जब हम किसी चुनौती से गुजरते हैं, हमारा दिमाग इसे खतरे की तरह देखता है, लेकिन अगर हम इसे एक सीखने का मौका मान लें तो हमारा डर आधा कम हो जाता है। उदाहरण, अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो घबराने की बजाय इसे एक रियल लाइफ MBA समझिए, जहां आप सीख रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। 3. छोटे छोटे असुविधा के अभ्यास। दिमाग को मुश्किलों का आदी बनाने के लिए आपको रोजाना मिनी चैलेंज लेने चाहिए। ठंडे पानी से नहाना, भीड़ में बोलना, सुबह जल्दी उठना, बिना मोबाइल के 2 घंटे रहना, ये छोटी छोटी आदतें आपके कठिनाई सहन करने के मसल को मजबूत करती हैं। 4. मुश्किल वक्त में एक मंत्र। जब जिंदगी भारी लगने लगे, खुद से कहो, ये भी गुजर जाएगा और मैं इसके बाद पहले से ज्यादा मजबूत बन जाऊंगा। ये लाइन आपके दिमाग को पैनिक मोड से बाहर निकाल देती है। 5. कठिनाई में छुपा सोना। इतिहास के हर सफल इंसान ने एक बात मानी है, कठिनाई ने मुझे तोड़ा नहीं, बनाया है। थॉमस एडिसन के 1000 फेलियर, अब्राहम लिंकन की दर्जनों हार या स्टीव जॉब्स का खुद की कंपनी से निकाला जाना, ये सब उनकी सफलता के सुनहरे अध्याय बन गए। दोस्तों, जब भी कोई मुश्किल आपके सामने आए, उससे भागो मत, उसका स्वागत करो। उसे कहो, चलो देखते हैं तुम्हारे पास मेरे लिए क्या सबक है। क्योंकि सच में जो मुश्किल आपको आज डराती है, वही कल आपकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत बनेगी। भाग 18, रियल टाइम में खुशी के पलों को कैप्चर करो। कभी आपने गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी के सबसे अच्छे पलों को जीने के बजाय उन्हें सिर्फ कैप्चर करने में लगे रहते हैं। पिकनिक पर गए हैं तो फोटो में परफेक्ट पोज ढूंढ रहे हैं, दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं तो इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं। पर असल में खुशी का असली स्वाद उसी पल में होता है, स्क्रीन के पीछे नहीं। याद रखो, जिंदगी की असली यादें आपकी आंखों और दिल में दर्ज होती हैं, न कि सिर्फ मोबाइल गैलरी में। जब कोई पल अच्छा लगे तो पहले उसे महसूस करो, उसकी खुशबू, उसकी आवाज, उस माहौल का हर एहसास दिल में उतारो। फिर चाहो तो फोटो खींच लो, लेकिन उस पल को जीने से ज्यादा जरूरी मत बनाओ। उदाहरण, मान लो बारिश हो रही है, तुम छत पर खड़े हो, ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है, बारिश की बूंदें हाथों पर गिर रही हैं। ऐसे में फोन निकालने से पहले उस पल को पूरी तरह जी लो। उसका एहसास तुम्हें सालों बाद भी वही खुशी देगा जो कोई फोटो नहीं दे सकती। करने लायक अभ्यास। वॉग, दिन में कम से कम एक खुशी का पल बिना कैमरा, बिना फोन के जीने का अभ्यास करो। 2. अपने आसपास के लोगों की बातें और हंसी सुनो, उन पलों को दिल में बसाओ। 3. हफ्ते के अंत में लिखो कि ऐसे पलों ने तुम्हें कैसा महसूस कराया। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की असली हाइलाइट्स हमेशा दिल में रहती हैं, न कि सोशल मीडिया पर। भाग 19, 30% हैप्पियर इन 30 डेज। मन की शांति सबसे बड़ा सुख है, यह पंक्ति आज के भाग का सार है। आज हम बात करेंगे छोटे छोटे रिलैक्सेशन ब्रेक्स की ताकत के बारे में। हम सोचते हैं कि रिलैक्सेशन मतलब छुट्टी लेकर पहाड़ों पर घूमना, लेकिन सच्चाई यह है कि दिन में 2-3 मिनट के छोटे ब्रेक भी आपके दिमाग को नया ऊर्जा दे सकते हैं। रिलैक्सेशन ब्रेक क्या है? जब आप किसी काम के बीच में 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, वही रिलैक्सेशन ब्रेक है। कैसे करें? 1. हर 90 मिनट में काम रोक दें। 2. आंखें बंद करें और 5 गहरी सांस लें। 3. अपने कंधे, गर्दन और पीठ को हल्का स्ट्रेच करें। 4. एक पॉजिटिव सोच दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं। वैज्ञानिक कारण, जब हम छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं
तो हमारे दिमाग का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और क्रिएटिविटी बढ़ती है। आज का चैलेंज, आज पूरे दिन में कम से कम 3 बार यह 2 मिनट वाला ब्रेक लें। फर्क आपको खुद महसूस होगा, आपका मूड हल्का होगा और काम तेजी से होगा। याद रखिए, मन को थकाने से पहले उसे आराम देना सफलता का सबसे समझदार तरीका है। भाग 20, अपनी खुशी खुद चुनें और आगे बढ़ें। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। आपने पिछले सभी हिस्सों में सीखा कि कैसे छोटी छोटी आदतें, मानसिकता में बदलाव और सही दृष्टिकोण आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है, खुशी कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि आपके अंदर का एक फैसला है। बहुत लोग सोचते हैं कि वे खुश तब होंगे जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा, जब वे किसी बड़े मकान में रहेंगे या जब उनकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि खुशी तब मिलती है जब आप आज को स्वीकार करते हैं, कल के लिए आशा रखते हैं और अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। खुश रहने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। 1, कृतज्ञता अपनाएं। रोज सुबह उठते ही 3 चीजें सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। 2, लोगों से जुड़ें। सच्चे रिश्ते और प्यार ही असली खुशी का आधार है। 3, अभी का आनंद लें। कल की चिंता और बीते कल का पछतावा छोड़कर आज का स्वाद चखें। और हां, जब भी जिंदगी मुश्किल लगे, याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। आप जितना मुस्कुराते हैं उतना ही ये सफर खूबसूरत बनता है। तो अब वक्त है आपके अंदर के बदलाव को अपनाने का और खुद को 30% नहीं, बल्कि 100% खुश करने का, क्योंकि आप इसके हकदार हैं।